पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको हम कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं लियाकत बाग रावलपिंडी से। यही वो जगह है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा हो रहा है। इस जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत होगी, बहुत बड़ी तादाद में लोग हम यहाँ पे आज देख रहे हैं कि आए भी हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने स्क्रीन पर भी हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि जो ख़वातीन का इंक्लोजर है, ख़वातीन के इंक्लोजर में ख़वातीन की उतनी तादाद नहीं है कि जितनी की एक्सपेक्ट की जा रही थी, और बहुत सी कुर्सियां अभी भी खाली हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज ये जो कुर्सियां खाली अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, खाली इस वजह से हैं कि रावलपिंडी की ख़वातीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को मुस्तरद किया और उन्होंने शमूलियत से इनकार किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से बात कही है कि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो अदलिया के साथ हैं और उसके लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में सज़ा याफ्ता करार दिया गया और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ये कहना था कि सज़ा ज़रूरी हुई है पर हम नाअहल नहीं हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी अपोजिशन, उन्होंने तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को, अपोजिशन पार्टीज़ को दावत दी कि उनके साथ मिल जाएँ कि एहतजाज किया जाए हुकूमत के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के लिए इकट्ठे हो जाएं। लेकिन उस वक्त PTI का ये कहना था कि अगर PMLN इतनी सिंसेर है तो फिर वो असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दें। अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा ने भी ये कह दिया है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि उन्होंने उनकी नाअहलियत को मुस्तरद कर दिया है। अब इसके बाद PTI का क्या लाएअमल होगा, ये हम आज यहाँ पर इस जलसे में डिस्कस करेंगे। लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वो समझते हैं कि वाकई PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार सुनामी मार्च लेकर आएगी या सिर्फ तारीख पे तारीख ही होती चली जाएगी। चलिए चलते हैं और चल के बात करते हैं लोगों से। जब हम बात करते हैं लोगों से और उनकी राय जानते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, और ये लोगों का हजूम, ये लोगों का रश जो है वो लियाकत बाग के अतराफ में चारों तरफ फैला हुआ है और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लियाकत बाग में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए भाई, अब कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर से। क्या खास तौर पे जलसे के लिए आए हैं या वैसे ही आना हुआ है? जी, खास तौर पे जलसे के लिए आए हैं। इससे पहले भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में शिरकत की आपने? हर जलसे में शिरकत करते हैं हम। तो क्या आप परमानेंट वर्कर हैं या खान साहब को? परमानेंट वर्कर हूँ ये इंसाफ का। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है कि हम मुल्क बचाने निकले हैं और हमारे साथ चलो, क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क बचाने निकली है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क बनाने निकली है। जो 42 साल से 60 साल से जो लोगों ने इस मुल्क का हाल किया है, उसके हिसाब से आपको देख लें कि अगर अब भी अवाम ना निकली इनके साथ तो फिर इसके बाद तो पाकिस्तान ही बचेगा। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इन चोर लुटेरों डाकुओं को, कोई नवाज शरीफ है और कोई सदर जरदारी है और गिलानी है, इन्होंने जो मुल्क का हाल किया है वो आपके सबके सामने है। ठीक है, मुझे ये बताओ भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं बुनेर पीर बाबा। बुनेर से। किसके कहने पर आए हो? मैं किसी के कहने भी नहीं, अपना खुद का शौक था। नहीं, कैसे, क्या आपको किसी वैगन में बिठा के लाया गया, बस में बिठा के लाया गया, गाड़ी में बिठा के लाया गया? मैं खुद अपनी कन्वेंस से आया हूँ। और किस वजह से? ऐसी क्या खास बात है कि जो यहाँ आना पड़ा? तब्दीली चाहते हैं। कैसी तब्दीली? तब्दीली से आपको क्या फ़ायदा होगा? हमें फ़ायदा तो बहुत है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का हालत देखो बहुत ख़राब है, तो इसीलिए तब्दीली चाहिए। और बाकी लोग हैं, हम उनको बहुत अरसे से आजमा रहे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए इमरान खान को हम आजमाना चाहिए। इमरान खान साहब को आप आजमाएंगे तो आपको तब्दीली मिलेगी। भाई यहाँ पर इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को ये आजमाने आए हैं,
और इमरान खान साहब जो है वो तब्दीली लाकर देंगे। कैसी तब्दीली है जो आप चाह रहे हैं? इंशाल्लाह हम तब्दीली ये चाहते हैं कि जितने हम पुराने हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं, 65 साल हो गए हैं कि हम इन जालिम हुक्मरानों के हाथे चढ़े हुए हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह करके रख दिया हुआ है। यहाँ गरीब बंदे के लिए ये बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ये इनको तो कोई पता नहीं गरीब बंदा किस तरह, एक जो 300 रुपये दिन में कमाता है उसका किस तरह गुजारा हो रहा है। वो बेचारा एक टाइम खाता है, 2 टाइम वो बेचारा सोचता है मैं कहाँ से खाऊं, खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। हम चाहते हैं कि खान साहब, इमरान खान वो वाह जमात है, तरीके इंसाफ वो वाह जमात है जो इंशाल्लाह नौजवानों को ऊपर लेके आएगी और इस मुल्क में इंशाल्लाह नौजवानों की गवर्नमेंट होगी और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में और इंशाल्लाह हम दुनिया यहाँ पर अपना जॉब करने आएगी, यहाँ पर रोजगार की तलाश में आएगी और पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत होगी। ठीक है, अच्छा मुझे भाई ये बताओ कि यहाँ पर सारे बड़े पुरजोश नौजवान हैं और सभी बेहतरी चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं। क्या समझते हो, सिर्फ क्या एक ऐसा आपकी डिमांड है जो आप चाहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आए तो ये हमारी वो डिमांड है जो कि ये जमात पूरी करेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि इमरान खान को आना चाहिए तलीम का, तमाम लोड शेडिंग, सबसे पहले करप्शन और अपने सब पाकिस्तान का बेहतर हाल करना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, आगे बढ़ते हुए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। यहाँ पर सभी नौजवान बहुत पुरजोश हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन है कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, तो देखते हैं कि कितने लोग इनका साथ देंगे। जलसों में तो बहुत से लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन जब सुनामी मार्च का ऐलान होगा तब कितने लोग हैं जो साथ देने के लिए तैयार होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कि आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं लंदन से आई हूँ। लंदन से पाकिस्तान वैसे आना हुआ या? मेरा मुल्क है ये। अच्छा, मेरा पाकिस्तान है। तो ये बताएं कि आज जलसे पर कैसे आना हुआ? हम सबके साथ आए हुए, ये मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं साथ। ठीक है, आपके अब्बू से भी बात करते हैं। ये बताइए कि इतने रश में लोग अमूमन जो है वो उनकी कोशिश होती है अवॉइड करें कि इतने जलसे में, इतने रश में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी आए हुए हैं। नहीं तो अगर रश में नहीं जाएंगे तो फिर चेंज कैसे आएगा? तो चेंज के लिए तो हम सारे बेसिकली चेंज के लिए आए हैं और हमारा मुल्क है यार, रश है या जो भी है, अब यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बेटी से दफ़ा मैं पूछूंगा कि हमारा मुल्क है, मुल्क से बाहर हमारे मुल्क के बारे में लोग क्या कहते हैं? बहुत लोगों का सपोर्ट है इमरान खान के लिए। हम सब चाहते हैं कि बेहतर मुल्क हो बस, ताकि हम आते रहें और वापस इंशाल्लाह वापस आ जाएं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहते हुए लोगों को बहुत से सिक्योरिटी के खदशात होते हैं यहाँ पे कि जी सिक्योरिटी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं, आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं? और एक चीज़ होती है कि जब होता है मुश्किल वक्त भी आता है, उसमें भी इंसान को आदत तो पड़ जाती है, ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, तो चलनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपकी वालदा से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आज आपने यहाँ जलसे में शिरकत की? बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं कि इतने लोगों को देख रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं और इंतज़ार है इमरान खान का। बहुत जज्बा है, बहुत खुशी हो रही है और यंग लोग हैं, ये खुशी हो रही है। ठीक है, यंग लोग हैं यहाँ पर बहुत सी तादाद में, लेकिन कोई एक ऐसी कमी आप महसूस करते हैं हमारी यूथ में जो आप समझते हैं कि वो होना बहुत ज़रूरी है, तब हम इस फोर्स को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि यूथ को ही हार्नेस करना है और यूथ ने ही आगे चलाना है। जो पुराने वाले थे वो तो फेल हो गए मेरा, तो ये आखिरी हमारा होप है कि अब ये मौका आ रहा है। एक मुल्क बदकिस्मत मुल्क है मेरा ख्याल है कि ये एक आखिरी चांस है हमारे लिए कि मुल्क को हम उठा सके और ये यूथ ही करेगी, नहीं तो और तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यूथ ही करेगी। यूथ की बात करते हुए यही यूथ ऐसी भी है इसमें कि जो पहले दौर में दीगर और जमातों को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कि एन इलेक्शंस के टाइम पे जब फैसले की घड़ी होगी तो उस वक्त जो साबिक सियासतदान अपने तजुर्बे की बिना पर या जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वादे करते हैं, वो करके नौजवानों को अपनी तरफ खींच लेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। अब उम्मीद ये है कि चेंज आए, उम्मीद पे हम कायम है। ठीक है, और इमरान खान साहब के बारे में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी खान साहब बात कर रहे हैं कि सुनामी मार्च की, लेकिन सुनामी मार्च डिले पे डिले हुआ जा रहा है, मतलब कोई एक डिसाइसिव डेट अनाउंस नहीं हो रही है। आई थिंक ये तो मोमेंटम बनाना होता है, जब वक्त आएगा, सही वक्त समझेंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू जी। जल्दी से कुछ और लोगों के भी हम व्यूज़ लेते हैं जी। आज के इस जलसे के बारे में आपकी क्या राय? I can't speak Urdu. You can't speak Urdu. Okay, what do you think about this event that's been organized by Pakistan Tehreek Insaf today? I think it's a fantastic event. I mean, we were in the Karachi one also, and I think this is as big as the Karachi one. But do you think these jalsas would really bring the change, or to bring the change you've got to do something more than that? Well,
Well, I think it's a start at least. If more and more people come out at this time, that's how you're going to start the movement. Okay, but don't you think it dies down when you get so many people gathered at one particular point, like in Karachi, in Lahore, and now in Rawalpindi, and then you tell them off, okay, you go home, we're going to come up with another date, we're going to have another gathering, and then we'll probably decide then. Well, yeah, I agree, but at least it's a start. You have to start from somewhere, and at least it's a way of getting people together from all walks of life to come in. Okay, thank you very much. Right, Urdu or English? Well, English, I think. Okay, your quick views about this huge gathering that we have here in Liaquat Bagh, Rawalpindi. I think it's wonderful. I think it's the 5th gathering, and I've been following all of them. I think this is a great mobilization. The people, all people here, they want change, and that's what we're here for. Some political parties, opposition parties, they say that Pakistan Tehreek-e-Insaf Jalsas are more of concerts than gatherings, jalsas. Well, why they start to follow the Pakistan Tehreek-e-Insaf jalsas? I was just telling her, the first jalsa that put chairs, respect to the people, was PTI. And now all the jalsas are putting, the other party are putting chairs as well, music as well. So we are gathered, why not a little bit of entertainment, apart from what we came here to listen, what Imran has to say. You seem to be a very strong supporter of PTI. Well, I am. Right, thank you very much. Right जी, आपके views? अच्छी बात है, जलसे होने चाहिए, सारों को निकलना चाहिए, एक ही मुल्क है हमारा, जमहूरी हक है हमारा, सारे आए, हमेशा आए। चलिए, आप दोनों से मैं एक और चीज़ जल्दी से पूछना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो तौहीन अदालत केस में पीएम गिलानी साहब को सज़ा सुनाई गई, उन्होंने कहा जी सज़ा ज़रूर है पर ना अहल नहीं हुए, डिसक्वालीफाई नहीं हुए, और अब तो स्पीकर तो हो गए हैं। अगर वो मानना नहीं चाह रहे हैं वो अलग बात है, मगर वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं। जो स्पीकर साहिबा ने किया गलत किया है, आईनी तौहीन की है। जी, आप क्या कहेंगे इसी हवाले से? थैंक यू वेरी मच जी। कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में हर तरह की यहाँ पर गैदरिंग है, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और सभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि अगर यहाँ पर जितने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे हैं उतनी तादाद में पाकिस्तान के झंडे भी होते। यहाँ पर आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे यकीनन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हमारा सब जिलारी परचम बहुत कम है। हम चाहेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो ये होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो साथ में वो नेशनल मैसेज लेके जाए। अल्फाज में तो होता ही है, पर इस तरह के जो प्रेजेंटेशंस हैं उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बताइए, आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? जी, गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से? किसके कहने पर आए, कौन आपको लेकर आया कि आज छुट्टी का दिन आओ ज़रा घूम कर आएँ, रावलपिंडी भी हो आएंगे, कुछ रिश्तेदारों से भी मिलाएंगे और जलसा भी देखाएंगे? देखें जी, यहाँ तो रिश्तेदारों वाला मसला नहीं है, इमरान खान ही हमारा रिश्तेदार है और हम उसके लिए आए हैं, उसी को जितवाना है और इन चोरों से जान छुड़वानी है। यही हमारा मंशूर है, यही हमारा इन दोस्तों। अगर आपकी नज़र में ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, आपकी नज़र में, आपके कहने के मुताबिक ये चोर हैं, तो इनकी क्या ऐसी बात है जिससे आप बड़े तकलीफ में? तकलीफ तो ये है कि ये तो डंडे के जोर पर हुकूमत करने वाले हैं, प्यार से मानने वाले नहीं हैं। ना ये अदलिया का जो है ना एहतराम कर रहे हैं, ना आवाम का कर रहे हैं। ये किन के जो है ना मतलब कहने पे जो है ना ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आप एक्सेप्ट नहीं करते जी? यहाँ पर कुछ दोस्तों का कहना है कि जी कराची से आए हैं। जी, आप कराची से आए? जी जी। और क्या पीटीआई के आप वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, या आज वैसे जलसे के लिए आए? नहीं नहीं, मैं वोट भी दूंगा और सपोर्टर भी हूँ यहाँ पे। कराची में तो ज़्यादा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लोग सपोर्ट करते हैं, या अवामी नेशनल पार्टी है, या बिल्कुल वो एमकेएम का भी सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं ना। पाकिस्तान बना है, हर कोई इंडिपेंडेंट है। वोट तो आपका एक है ना? मेरा वोट है, मैं इसको इमरान खान को दूंगा वोट, और जस्ट फॉर चेंज ना। देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर कमाल का है, काम करके दिखाएगा, ठीक है। दूसरों को सबको आजमा लिया, हमने देख लिया सब कुछ करके। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शहबाज शरीफ साहब बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये तो आप भी जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कौन कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे ये भी मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, अगर आपने कहा कि खान साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वहाँ पर कुछ हमेशा से जलसों में इशूज़ भी होते हैं। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक या सपोर्ट मैं करता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, मैंने उनके जलसे भी अटेंड करके देखे हैं। उनके जलसों में बहुत नज़्म ज़ब्त होता है, हर चीज़ तरतीब में होती है, लेकिन पीटीआई के जलसे में बिल्कुल उसके मुख्तलिफ होता है। देखें, एमकेएम के जलसे मैंने खुद ने भी अटेंड किए ना, मैं बैठा भी हूँ वहाँ पे ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब की सालिरा के लिए और इस मकाम तमाम तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इमरान खान के इतने बड़े किसी जलसे में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने बाखुदा अल्लाह जानता है कि 1 रुपया नहीं दिया यहाँ पर आने के लिए। मैं खुद आया हूँ, क्यों? इस कौम के ख्याल के लिए, और हमें अपने आप को बदलना है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोगों से जी, आपकी राय भाई क्या है आज के जलसे में?
आज की रात में फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जलसे में, पहली दफा। ना मैं किसी दोस्त के कहने पे आया हूँ, ना ही मैं किसी और की सोच में, मैं अपने दिल से आया हूँ। मैं आजमाना चाहता हूँ, एक नया बंदा है, एक नया जिसके ऊपर यानी कि लेकिन खान साहब हमेशा सुनामी मार्च की बात करते हैं, लेकिन कुछ सुनामी मार्च की तारीख नहीं दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, बात तो करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते नहीं हैं।